डिजीज़ जो है दो प्रकार के हैं, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जानेंगे कि डिजीज़ जो दो प्रकार के हैं। तो पहला इसका जो टाइप बताया गया है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बताया गया है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब हुआ, ऐसे कम्युनिकेबल का मतलब होता है कम्युनिकेशन वर्ड से बना है, एक दूसरे से संपर्क होना, और नॉन लगा दिया तो इसका मतलब एक दूसरे से संपर्क नहीं होना। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा बीमारी जो एक दूसरे से नहीं फैलेगा, एक दूसरे से नहीं फैलेगा, मतलब अगर खुद में है तो वो बीमारी हमारे अंदर ही रहेगा, अगर किसी व्यक्ति में है तो वो उसी में रहेगा। तो ऐसे बीमारी को हम लोग जानेंगे। तो उसमें बताया भी ये गया है कि ऐसे बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं होते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी, हम जो लोग जो भोजन खाते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है इसके कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। इसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहेंगे। डिफिशियंसी का मतलब कमी, शरीर में कुछ कमी आ जाना, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ये चूँकि होता है, इसलिए हम इसको डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहेंगे। जैसे मैरास्मस, क्वाशियोर, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, बेरी एनीमिया, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जो डिफिशियंसी डिजीज़ है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैरास्मस है, क्वाशियोर है, नाइट ब्लाइंडनेस है, रिकेट्स है, बेरी है, एनीमिया है। ये जो बीमारी है नॉन कम्युनिकेबल, ये हमारे शरीर में भोजन की कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होंगे। कुछ और भी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे इसमें पहले हम लोग बताया कि जो मैरास्मस है और क्वाशियोर है, ये डिफिशियंसी प्रोटीन की कमी से और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले बीमारी हैं। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो बीमारी होगा उनमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं मैरास्मस का और क्वाशियोर का। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी की बीमारी हो सकती है। स्कर्वी जो बीमारी है, हमेशा पूछा जाता है स्कर्वी कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो ये विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट्स के बारे में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है विटामिन सी और विटामिन डी के बारे में कि रिकेट्स जो बीमारी है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स। गाइटोर एक बीमारी है जिसमें गले के पास एक सूजा जैसा हो जाएगा, जो कंठ है वहाँ पर सूज जाएगा, फूल जाएगा, इसको गाइटोर कहते हैं। और ये जो बीमारी है आयोडीन की कमी से होती है। उसी प्रकार से एनीमिया जो है शरीर में आयरन की कमी से होती है। जो एनीमिया बीमारी है वो शरीर में आयरन की कमी से होती है। अगर मान लो हम लोग आयरन कम खाएंगे तो हमको ये खून की कमी, जिसको एनीमिया हम लोग बोलते हैं, जनरली जो एनीमिया की बीमारी है विमेंस में ज़्यादा होती है। और इसमें आपको ये फिगर के द्वारा जो मैरास्मस बीमारी है वो देख सकते हैं। क्वाशियोर है, स्कर्वी है जिसमें दांतों के जो गम्स हैं, मसूड़े वो ख़राब हो जाते हैं, रिकेट्स है, गाइटोर है, बहुत सारे बीमारी दिखाए गए हैं। इसका दूसरा जो पार्ट है वो कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल का मतलब ही होता है एक दूसरे से संपर्क होना। तो कहने का मतलब ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति को अगर हुआ तो वो दूसरे को फैला सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। हाल फिलहाल में 3 साल पहले जो बीमारी आई थी, 4 साल पहले जो बीमारी आई थी, कोरोना नाम की महामारी जो आई थी, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, जिसमें सारे लोग एक दूसरे से संपर्क में आने से वो हो जा रहे थे। जनरली ये जो बीमारी है ये जर्म्स के कारण होता है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एजेंट के द्वारा भी हो सकता है, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। ये एजेंट्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाने का काम करेंगे। हम लोगों ने एक और पॉइंट दिया कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है और वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जिसको हम लोग मादा एनोफिलोज मच्छर भी हम लोग कह सकते हैं, तो मलेरिया उससे होता है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब यही हुआ कि ऐसा बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, चौथे पर्सन या बहुत सारे लोगों में फैल जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ एजेंट्स के द्वारा होंगे, कहने का मतलब बैक्टीरिया से होंगे, वायरस से होंगे, प्रोटोजोआ से होंगे, फंगस से होंगे, ये सब होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वायरस जो है, वायरस के कारण कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीसल्स, ये सब बीमारी होती है। तो आपको याद रखना है कि कॉमन कोल्ड पूछे, चिकन पॉक्स पूछे, पोलियो पूछे, मीसल्स पूछे, ये वायरस से होने वाला बीमारी है। बैक्टीरिया से अगर पूछेगा
कि बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है, तो हम लोग बोलेंगे प्लेग है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है। जैसे हम लोग किसी देखते हैं कि कोई आदमी को खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है, तो वो दूसरे को भी हो जाता है खांसने से, उसके छींक लगने से। तो वो बैक्टीरिया जो टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो बैक्टीरिया से होगा। प्रोटोजोआ से हम लोग को मलेरिया की बीमारी, अमीबा डेंसिटी, ये हो सकता है। हम लोग को कुछ और चीज़ जानना है इसमें कि जो पोल्यूटेड एयर है, पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड सॉइल है, ये भी बहुत सारे बीमारी को फैलाने में हेल्प करते हैं। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। इसलिए हमको अपने परिवेश को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रखना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो भी हमारे आसपास जो हमको रहते हैं, वहाँ बिल्कुल क्लीनेस रखना है। बहुत सारी मक्खियों से भी बीमारी हो जाती है, तो हम लोग को घर में जैसे खाना रखते हैं तो उसको ढक के रखना है, उसको मक्खी के संपर्क में नहीं आने देना है, मॉस्किटो के संपर्क में नहीं आने देना है। तो हम लोग को हाइजीनिक का ख्याल भी रखना है। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना था। आवर फूड एंड हेल्थ में न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोगों ने बता दिया, बैलेंस डाइट के बारे में बता दिया और डिजीज़ के बारे में बता दिया। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं और इसको हम लाइव क्लास में समराइज़ कर लेते हैं।